नमस्कार मित्रों, सभी भावी अध्यापकों को प्यार भरा नमस्कार। देखिए, जैसा कि आप सभी 2 साल से इंतज़ार करते आए और आखिरकार एक इंतज़ार तो ख़त्म हुआ। वो इंतज़ार कौन सा है कि जो इंतज़ार 2 साल से 2 वर्षों से करते आए सभी जितने अध्यापक बनने के लिए तैयारी कर रहे थे। और अब तो बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट जो बिहार में बीपीएससी का भी एग्ज़ाम दिए, टीआरई 3 का भी दिए होंगे। 15 तारीख वाला 15 मार्च का पेपर, 16 वाला 5 को रखा गया, वो भी ख़त्म हो गया। तो आखिरकार अब यूपी की बारी। यूपी में क्या चल रहा है? क्या आयोग का गठन सच है? ये काफ़ी वायरल चल रहा है। तो अब हम तो आपके सामने बिल्कुल जो सच है उसी को लेकर के आए। काफ़ी जांचने के बाद, सारी जानकारी लेने के बाद आपके समक्ष आए कि ये जानकारी बहुत ज़रूरी है कि क्या क्या परिवर्तन हुआ या आने वाले समय में आपको वो परिवर्तन दिखेंगे। तो वो परिवर्तन क्या है? मैं अरविंद यादव, एपीएस क्लासेस कुड़वार। यहाँ पर बायोलॉजी की तैयारी जरूर खुद की कराई जाती है, खासकर तो इंटरमीडिएट यानी 11th-12th, और उसके बाद पीजीटी बायोलॉजी और टीजीटी। तो आप उसके लिए भी कुछ टॉपिक जो आपको समझनी हो 11th-12th में, उस पर आप कमेंट उसके लिए भी कर सकते हैं कि सर ये टॉपिक चाहिए, तो वो भी आपके लिए अवेलेबल रहेगा। तो आइए बात को समझते हैं, यूपी का क्या माहौल है। क्या यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हो चुका है? तो अगर यूपी का जो आयोग सिस्टम है ये गठित हो चुका है, ये पूर्ण रूप से आप इस बात पर मान लीजिए कि जो 12 सदस्य या 13 सदस्य जो थे उन सबकी नियुक्तियां हो चुकी हैं। तो एक इंतजार तो ये खत्म हो गया कि एक विश्वास मिल गया आपको कि ये सरकार नहीं तो अगली सरकार या जो भी सरकार होगी वो अब तो एग्ज़ाम कराएगी ही, वैकेंसी निकालेगी ही। अब ये कराएं या ना कराएं, क्योंकि अब जो कुछ होने वाला है आपको बता रहे हैं कि वो कब क्या होने वाला है। और बदलाव क्या हुआ? आयोग का गठन तो हो गया। अब क्या यूपी में प्राथमिक, जूनियर और उच्च माध्यमिक वाले में अगर हम 9, 10 और 11, 12 की बात करते हैं तो यहाँ पर कुछ परिवर्तन हुए हैं। परिवर्तन ये हुआ है, आपको बता दिया जाए कि जैसे बिहार में चल रहा है सेम उसी पैटर्न पर यूपी भी लागू करने वाला है। जितने 13, क्योंकि जो पुरानी कमेटी थी वो तो पहले से ही 1 साल से सब रिटायर्ड, उसके बाद जो नए बने हैं तो वो कुछ तो नया करेंगे ही ना। तो इस वजह से जो नया होने वाला है, और सबसे अच्छी बात है कि इसमें जो एक इंटरव्यू वाला साक्षात्कार का जो सिस्टम होता है उसको पीजीटी में भी समाप्त करने पर विचार बिल्कुल चल रहा है। जैसे टीजीटी में तो खत्म हो गया था, बहुत अच्छा हुआ, धांधली यहीं पर होती है। तो अगर ये साक्षात्कार जो है, इंटरव्यू, अगर ये खत्म हो जाए तो धांधली हो सकता है बहुत कम हो जाए, और होगा भी। तो ये एक बात सामने निकल करके आई है कि टीजीटी पीजीटी में इंटरव्यू नहीं होगा, लेकिन साक्षात्कार जो है, इंटरव्यू जो है, वो हेडमास्टर यानी प्रिंसिपल के लिए होगा। यानी उसमें चलेगी धांधली, कहीं ना कहीं से तो आना चाहिए ना, तो वहां पे चलेगा, चलना भी चाहिए, सच सही भी है थोड़ा सा। उसके बाद अब देखते हैं कि आयोग गठन का सच। तो मैंने बता ही दिया कि आयोग का गठन पूर्ण हो चुका है। तो ये आपका इंतजार खत्म हुआ कि अभी आयोग ही नहीं बना तो क्या होगा। तो ऐसा नहीं है, आयोग का गठन हो चुका है। उसके बाद अब जो पेपर का पैटर्न है इसमें बदलाव क्या है? इसमें बदलाव ये है, एक पेपर जो, यानी कि अब जैसे मान लीजिए कि हम कहते हैं कि आप बायो का पेपर देगी
या टीजीटी पीजीटी का, या प्राइमरी स्तर पे या जूनियर स्तर पे आप विज्ञान का पेपर देंगे, तो वहां पर तो आपके पास साइंस यानी विज्ञान तो पूछा ही जाएगा, ये आपका सब्जेक्ट रहेगा। इसके अतिरिक्त एक पेपर होगा जिसमें आपका जीके, जीएस और जो आपके करंट अफेयर्स हैं, कुछ मैथ के सवाल होंगे, कुछ इंग्लिश के क्वेश्चन रहेंगे, हिंदी के, मतलब एक जनरल टेस्ट जिसे कहेंगे, जैसे आप बिहार में या अदर राज्यों में देखते आ रहे हैं, सेम उसी पैटर्न पर होने वाला है। और टीजीटी पीजीटी के लिए क्या होने वाला है, यहां पर आपको जीके यानी कि यहां पर भी एक जनरल पेपर होगा और उसके बाद आपका अपना खुद का सब्जेक्ट होगा। और सबसे बड़ी बात आपकी आयु सीमा को लेकर के है, उम्र का। तो पहले क्या होता था भैया, पहले अब देखिए, जैसे हम यहां पर कोई गीता पे कसम खा के तो बोल नहीं रहे हैं कि गीता पे हाथ रख के कसम खाते हैं, सच के सिवा कुछ नहीं बोलेंगे। और ये 100% बात मान लो कि जितना गीता पे हाथ रख कर खाते हैं वो अदालत में वो सब झूठ बोलते हैं, ठीक है ना। तो झूठ आइए देखते हैं, तो झूठ यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है। आपको सारी बातें कंफर्म क्लियर हैं, अभी आप हमारे साथ बने रहेंगे, आपको सारी बातें आयु सीमा को लेकर के। पहले आप क्या करते थे, 60 वर्ष तक, यानी कि जब आपको रिटायर्ड होना होता है तब तक आप फॉर्म अप्लाई कर सकते थे। अगर आप 59 साल के हो गए थे फिर भी आप 1 साल की नौकरी भी कर सकते थे। लेकिन अब इसमें 21 से 40 वर्ष ही कहा गया। आप 21 से 40 वर्ष के बीच में हैं तब तो आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं, एग्जाम दे सकते हैं, नौकरी पा सकते हैं, नहीं तो आप नहीं पा सकते हैं। अब इसका सच क्या है, इसका सच ये है कि ये अभी तक जो है ऑफिशियल नहीं हुआ। मतलब इसका ये एक सुझाव के तौर पे मांगा गया था, सुझाव था, लोगों से, बड़े बड़े मंत्री या शिक्षा जो जानकार लोग हैं उनसे ये बातें पूछी गई थी कि क्या ये एज लिमिट रखी जाए कि ना रखी जाए। तो इस पर भी संशोधन होगा। मतलब अभी तक तो ये 21 से 40 बनाया गया है सुझाव के रूप में, तो अब इस पर विचार होगा कि 21 से 40 रखा जाए या फिर जैसे था वैसे ही रहे। तो उम्मीद यही आप करेंगे कि आने वाला जो समय होगा वो 21 से 40 हो जाएगा, यानी जो 40 के पार हो गए वैकेंसी के इंतजार में 9 साल में, वो तो भैया उनका तो बेकार ही हो जाएगा। तो आप समझ पा रहे हैं कि आप क्या होने वाला है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है, एग्जाम आखिरकार कब होगा, वैकेंसी कब आएगी, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो वैकेंसी है यानी जो नौकरियां आएंगी, तो आचार संहिता कार्यक्रम चल ही रहा है, उसके बाद चुनाव होगा, फिर काउंटिंग होगी, सरकार बनेगी, जिसकी भी बने, बदले सरकार या वही रहे, कुछ भी रहे, तो उसके बाद वो वैकेंसी आएंगी, नई वैकेंसी तभी आएंगी। अभी आप इंतजार करिए। और आप देख रहे हैं कि इस सरकार में तो कुछ हो नहीं रहा रोजगार में, तो नेक्स्ट जो सरकार अगर बदलती है वैसे बदलने की पूरी उम्मीद रहेगी कि बदल जाए। तो देखा जाए क्या होता है, वो जनता तय करेगी इस बात को, हम आप नहीं तय करेंगे, हम आप ही तय करेंगे, क्योंकि अपना भी एक मत है, एक वोट है। तो ये एग्जाम का पैटर्न होने वाला था। ये आयु सीमा मानी गई है, अभी ऑफिशियल नहीं है, वहाँ के शिक्षा सेवा चयन आयोग में ये बातें नहीं आई, ये ऑफिशियल नहीं है, केवल सुझाव था। तो आप जो है हमारे APS क्लासेस कुड़वार को जरूर सब्सक्राइब करें, और खासकर 11-12 के जो बच्चे हैं वो भी देखते रहें बायो ग्रुप के लिए। धन्यवाद।